सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। सनातन धर्म अका हिंदुज़्म के वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी ब्रह्म की, आत्मा की, अखंड चैतन्यता की। अब उस ब्रह्म के डिस्क्रिप्शन में मैं दो चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो आपको सहायता करेंगी उस ब्रह्म को समझने में। सबसे पहले एक गीत की दो पंक्तियाँ हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था, वही था वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही 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 ब्रह्म है। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें श्री कृष्ण एक यज्ञ के स्वरूप में ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक ऐसा यज्ञ जिसमें जिससे अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जिस अग्नि में वो सामग्री अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जिसमें आहुति भी ब्रह्म की ही दी जा रही है। ऐसे ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ परम पुरुष की परम गति भी ब्रह्म ही होगी। काफ़ी टिपिकल लगता है सुनने में, पर कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इज़ द ओनली रियलिटी एग्जिस्टिंग। बाकी अपने विषय पर वापस लौटते हैं। पिछले वीडियो में हम आत्मा को अलग कर चुके थे ब्रह्म से, और हमारा प्रश्न रह गया था कि आत्मा ब्रह्म से अलग हुई क्यों। इस पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला, ब्रह्म ने आत्मा को आज्ञा करी कि तुम जाओ और सृष्टि रचना में भाग लो। दूसरा, आत्मा की अपनी इच्छा थी कि वो सृष्टि रचना में भाग ले। मुझे दूसरा वाला ज़्यादा अपीलिंग लगता है कि हाँ, आत्मा के अपने डिज़ायर्स थे, इसलिए उसने यह निश्चय किया कि वो सृष्टि रचना में भाग लेगी। उसने माया से इंटरैक्ट किया। माया ने पंच महाभूतों के सहारे से इस प्रकृति का निर्माण किया, इस क्रिएशन को एग्जिस्टेंस में लाई माया। ना केवल क्रिएशन की, बल्कि इसमें रहने वाले क्रिएचर्स की बॉडी का निर्माण भी माया ने उन पंच महाभूतों से ही किया। कौन कौन से पंच महाभूत हैं वो? रामचरितमानस की चौपाई है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। छित यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, और समीरा यानी वायु। ये 5 फोर्सेस ऑफ नेचर की मदद से ये प्रकृति, ये जो भी आप देख रहे हैं आपके आसपास, इसका निर्माण माया ने किया और बड़ी ही खूबसूरती से किया। और आपके शरीर का भी निर्माण किया। आपके शरीर पर आ जाते हैं। आपके शरीर की 3 लेयर हैं। स्थूल शरीर वो जो एक दूसरे का हमें दिखता है, जो शीशे में दिखता है। फिर इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर है कारण शरीर, और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। 7 धातु हैं, मांस मज्जा रक्त आदि पंच प्राण हैं, लेकिन मैं पहले बेसिक कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी 5 तन्मात्राएँ हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। सबसे पहले समझते हैं ज्ञानेंद्रियों को। ज्ञान का मतलब नॉलेज, इंद्रियों का मतलब सेंस ऑर्गन्स। जो भी आपके सेंसेस इस माया द्वारा रचित इस संसार को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। कौन कौन है वो? आपकी आँखें, आपके कान, आपकी नाक, आपकी जीभ और आपकी त्वचा। इसको ऐसे याद कीजिए कि आप एक पिक्चर देखने जब जाते हैं तो आप मूवी देखते हैं, आप मूवी सुनते हैं, और वहाँ पे पॉपकॉर्न की एक बड़ी धीमी स्मेल आ रही होती है, और उस पॉपकॉर्न को जब आप टेस्ट करते हैं, और वहाँ पर कभी कभी एसी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो त्वचा पे वो महसूस होता है कि यार हाँ, ठंडा लग रहा है। तो ये आपके 5 ज्ञानेंद्रियों का डिस्क्रिप्शन हो गया। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ उन पंच महाभूतों को एक्सपीरियंस करती हैं, यानी उन पंच महाभूतों द्वारा रचित इस जगत को एक्सपीरियंस कराती हैं। कैसे? अग्नि, रूप और नेत्र कनेक्टेड हैं। नेत्र किसी भी चीज़ के रूप को तब निहार सकते हैं जब अग्नि की प्रेजेंटेशन हो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, आप कुछ देख ही नहीं सकते। लाइट और सूर्य का प्रकाश भी अग्नि का ही स्वरूप है। ऐसा ही शब्द, आकाश और आपके कान कनेक्टेड हैं। जब तक आकाश नहीं होगा आप शब्द को सुन नहीं सकते। आपने रेडियो पे सुना भी होगा, यह आकाशवाणी है। कहने का तात्पर्य ये, आकाश का मतलब है स्पेस, एंड साउंड नीड्स स्पेस टू ट्रैवल। उसके बाद आती है गंध, पृथ्वी और आपकी नासिका कनेक्टेड है। आप गंध को पृथ्वी की सहायता से ही एक्सपीरियंस करते हैं। आप कभी किसी क्षेत्र में गए हों गांव के, और वहाँ पर पीली मिट्टी हो, शुद्ध मिट्टी हो, उस पर आप पानी छिड़कें तो बड़ी धीमी सी स्मेल आती है। वो गंध आप नासिका से एक्सेप्ट करते हैं। पृथ्वी का मतलब मैटर है। स्मेल आपको किसी भी मैटर से आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैटर के नाम पे सिर्फ पृथ्वी है, क्योंकि जितने भी आपके खनिज पदार्थ हैं वो पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। इसके बाद जल,
रस यानी टेस्ट और आपकी जीभ। जब भी आपके सामने स्वादिष्ट व्यंजन आते हैं तो सबसे पहले आपके मुंह में पानी आता है। एंड आप किसी भी चीज़ को टेस्ट तब कर सकते हैं जब आपके मुंह में सलाइवा हो। अगर आपके मुंह में ज़ीरो अमाउंट ऑफ सलाइवा है तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। जब आपके फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है तभी आप किसी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं। उसके बाद वायु को आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? देख तो सकते नहीं हैं, सुन भी नहीं सकते अनटिल और अनलेस वो किसी चीज़ से टकरा ना रही हो, तो स्पर्श से महसूस करते हैं। जितनी भी ऋतुएं हैं यहाँ पे, सर्दी गर्मी, वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं आप? त्वचा के द्वारा। तो ये ऐसे है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे यू वेयर दोज वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, और उनको पहनने के बाद एक अलग ही दुनिया आपको एक्सपीरियंस होती है, बड़ी खूबसूरत सी होती है वो। लेकिन जैसे ही आप उन रियलिटी ग्लासेस को रिमूव करते हैं आपको पता चलता है ओ दैट वाज नॉट रियलिटी, दैट वाज इल्यूजन। ऐसे ही आपने लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए ये बॉडी सब्सक्राइब कर रखी है, और जब तक आप जीवात्मा के रूप में इसके अंदर बैठे हैं तब तक ये दुनिया आपको दिखाई दे रही है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही जिस दिन आपको ये बॉडी अनसब्सक्राइब करनी पड़ेगी उस दिन ये दुनिया रियल है या इल्यूजन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें चर्चा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्रिएशन आ गई, क्रिएचर की बॉडी आ गई, जीवात्मा उसमें प्रवेश कर गया। अब जीवात्मा उस बॉडी की हेल्प से माया से इंटरैक्ट करेगा और ये क्रिएशन आगे बढ़ेगी। कैसे इंटरैक्ट करेगा? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, इस क्रिएशन को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच पीपल for connecting, and I'm getting a lot of positive response. Thank you very much for that as well. Stay connected.